अगर सीपीसीबी ये बात कहता है आचार्य जी, क्योंकि एक तो ये भी वैज्ञानिक मान्यता है ना कि सबसे तेजी से अगर एक प्रवाह में कोई जल अपनी अपनी पूरी उस स्वच्छता को वापस हासिल, अपनी निर्मलता को कर लेता है, तो वो गंगा जी के ही प्रवाह को माना जाता है। पर क्या यहां पर सीपीसीबी का ये कहना और उस प्रदूषण के बारे में कहना, आप उस पर क्या अपने विचार व्यक्त करेंगे? देखिए श्वेता जी, गंगा निर्मल होनी चाहिए, अविरल होनी चाहिए, क्योंकि गंगा हमारी आस्था का एक केंद्र बिंदु है और भारत की लाइफलाइन भी है। गंगा कई दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत में कई, जब देश आजाद हुआ उससे पहले भी और देश की आजादी के बाद सभी सरकारें आई हैं, लेकिन जितना काम गंगा को निर्मल करने का वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ उतना पहले नहीं हुआ। मगर अभी भी गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका रिप्लेसमेंट होता है। अगर हम कोई इमारत बनाएं और वो खराब हो जाए तो हम उसको तोड़ फोड़ करके ठीक कर सकते हैं, और अगर कोई इमारत गिर जाए हम बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी चीजें बना सकते हैं। लेकिन गंगा अगर मर गई तो गंगा ने दम तोड़ दिया, तो कौन है भगीरथ दोबारा धरती पे जो गंगा को लाएगा? तो इसलिए जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, जो इर्रिप्लेसेबल है, उसको बचाना हमारा सबका कर्तव्य है और हमारा दायित्व है। तो ये एक बिल्कुल स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जो बोल रहे थे, मैं सहमत हूं। बट ये जो कुंभ का विषय है, जिसको लेकर आप सब मुझसे पहले तमाम विद्वानों ने अपनी राय रखी, तो ये जो महाकुंभ है ये सनातन का महापर्व है, और सनातन के महापर्व की वजह से कुछ आसुरी शक्तियां जो हैं वो व्याकुल हैं, वो तड़प रही हैं, वो परेशान हैं, वो जैसे बोतल का जिन्न बाहर आ जाता है उस टाइप से भटक रही हैं। कैसे सनातन को बर्बाद किया जाए, कैसे सनातन को बदनाम किया जाए। तो महाकुंभ के अंदर जितनी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दी गई, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, वो बहुत अच्छी हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी हो सकती है। लेकिन जहां 50 करोड़, 60 करोड़ लोग जहां आ रहे हो, पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है नहीं है, ना हो सकती है, ना भूत हो ना भविष्यति। तो वहां कुछ यदि कमियां रह जाती हैं या कुछ हादसा हो जाता है, वो दुखद है। लेकिन उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? कुछ लोग हैं भारत की राजनीति में जो इस हादसे को लेके या गंगा की थोड़ी सफाई को लेके उनका भाव गंगा साफ करना नहीं है, उनका भाव गंगा की निर्मलता नहीं है, उनका भाव गंगा की अविरलता नहीं है। उनका भाव ये है कि हिंदुओं को ये बताया जाए कि गंगा गंदी हो गई है और कैसे इस बहाने योगी आदित्यनाथ जी पे हमला करें, कैसे इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करें। उनका भाव कतई ये नहीं है श्वेता जी कि जो कुंभ में हादसा हुआ उसमें जो लोग मौत के मुंह में चले गए, काल के गाल में समा गए, तो मौत तो दुखद है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि मृत्यु सुनिश्चित है। और हम लोग तो मानते हैं हानिलाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, है ना। तो ये आईसीयू में लोग होते हैं, मर जाते हैं, तो उसको कैसे करेंगे आप, है ना। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि मौत होना दुखद है, उस पर सबने खेद व्यक्त किया है। लेकिन जो लोग इन मौतों को आधार बना करके इन मौतों का जिक्र कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना इन लोगों से नहीं है, इनके प्रति संवेदना व्यक्त करना नहीं है। उनका लेना देना है कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम किया जाए, कैसे योगी आदित्यनाथ को डिफेम किया जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया जाए। ये दुखद है। ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने है जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में हमारे समक्ष खड़ा है। हम इस चर्चा का अंत करते हुए मैं आप सबसे एक एक करके संक्षेप में जानना चाहूंगी। आप सबने वहां पर त्रिवेणी संगम में आपने डुबकी लगाई है, पवित्र डुबकी लगाई है। मैं एक एक करके आप सबके विचार, उस समय जब आपने डुबकी लगाई और कई कई बार भी लगाई है, अखाड़ों के साथ भी आप लोग
वहां पर मौजूद थे। महंत राजू दास जी, आपसे शुरुआत करते हुए। देखिए, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम निर्वाणी यानी अखाड़े के महासचिव के दायित्व होने के नाते हम लोग निरंतर 4 महीने तक महाकुंभ में सेवा दिया और निरंतर सेवा दिया। हमने जब डुबकी लगाई तो एक ही कामना किया कि हे गंगा मैया, हे तीर्थराज प्रयाग, हे महाबली हनुमान, हे वेणी माधव, पूरे दुनिया का कल्याण करो। पूरी दुनिया की जो संस्कृति है, वो संस्कृति आपस में मिलकर जुड़कर और पूरे विश्व में ये समन्वय और एकता स्थापित हो, ये हम लोग मंगल कामना किया। हम उस परंपरा को मानने वाले नहीं हैं, हम इस परंपरा को मानने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ हमने जो डुबकी लगाई, पूरे विश्व की मंगल कामना किया। जी, देवकीनंदन जी। श्वेता जी, मैंने तो राजीव दास जी ने क्या मांगा होगा, किसका कल्याण मांगा होगा मुझे पता है, ये क्या क्या मांग सकते हैं मुझे मालूम है। लेकिन मैंने जो मांगा है, मैंने मांगा है मथुरा में कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो, सनातनियों के हित के लिए सनातन बोर्ड का गठन हो और सभी सनातनी सनातन को जानने वाले हों। और मेरे सनातनी पूरे विश्व में कहीं भी रह रहे हो, मैं सिर्फ सनातन की बात कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक अदर्स, है ना। तो मैं सिर्फ सनातनियों के लिए प्रार्थना की है, विश्व में कहीं भी वो रह रहे हो, भगवान उन्हें आगे बढ़ाए और उनके बच्चों को संस्कारी बनाए, आपके चैनल को भी आगे बढ़ाए, आप भी सनातनी हैं। जी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। इस कुंभ में कुछ मूलभूत बातें हुई हैं जो ऐतिहासिक हैं। जैसे 89 के कुंभ में श्री राम जन्मभूमि का निर्णय था, तो सिर्फ कुंभ में संगम में डुबकी लगा करके व्यक्तिगत मैंने मांगा तो कुछ भी नहीं जी। कि अखाड़ा मेरे सन्यास के 42 वर्ष हो चुके हैं, तो 1989 से लगातार कुंभ ही कर रहा हूँ, तो मांगने का तो सवाल नहीं था, माँ से सब कुछ दिया है। परंतु एक चीज जरूर हुआ कि इस कुंभ में ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए संतों के प्रस्ताव जरूर पास हुए। इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और हिंदू आचार संहिता श्री काशी विद्वत परिषद के नेतृत्व में सामने आई। आगे के कुछ दिनों में वो जारी भी हो जाएगी। और इतना ही कहा है कि आगे के 8 वर्षों में जो वैश्विक संकट है, तृतीय विश्व युद्ध के हम मुहाने पे खड़े हैं, तो माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य सरस्वती सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की रक्षा करें, इतना ही मांगा है और इतनी ही राष्ट्र की एकता और अखंडता की कामना की है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। श्वेता जी, ये सनातन का स्वर्णिम काल है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ इतना विशाल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और करोड़ों लोग उसमें स्नान कर रहे हैं। और पहले देखिएगा कि जहां भगवान आया 500 साल का संघर्ष खत्म हुआ और जहां भगवान आया उसका भव्य और दिव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई। जहां भगवान आए वहां मंदिर बन के तैयार हो गया और जहां भगवान आएंगे यानी संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति, ये भागवत कहती है। जहां भगवान आए वहां मंदिर बन के तैयार हुआ, जहां भगवान आएंगे वहां श्री कल की धाम बन रहा है, उसकी स्थापना हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ सनातन का स्वर्णिम काल है। जहां तक सवाल है मांगने का, प्रार्थना करने का, तो हम तो सनातनी लोग हैं। यहाँ देवकीनंदन जी बैठे हैं, राजू दास जी हैं, जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। हम अपने लिए कुछ थोड़ी मांगते हैं, हमारी तो प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हम तो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, परमात्मा से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि तूने हमें भारत में जन्म दिया, तूने हमें उस धरती पे जन्म दिया जहां तू स्वयं आया है। तेरे प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं परमात्मा। हे परमात्मा, तूने हमें इन आंखों से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए दिखाया, तूने इन्हीं आंखों से ये महाकुंभ का आयोजन दिखाया, तूने इन्हीं आंखों से श्री कल की धाम का शिलान्यास दिखाया। तू हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे तमाम देशवासियों के ऊपर और पूरे विश्व पर अपनी कृपा बना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।